Hello everyone, welcome to my channel Physics by Neetu. Today we will discuss slopes of isothermal and adiabatic curves. देखो पिछले 3 and 4 लेक्चर्स में हमने आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में डिटेल में अंडरस्टैंड किया, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होते हैं इसके बारे में अंडरस्टैंड किया, हमने वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस में कैसे फाइंड आउट करते हैं हमने उसकी डेरिवेशन भी कर ली। अब देखो हमें स्लोप हमने डिस्कस नहीं की थी, तो आज हम स्लोप डिस्कस करेंगे किस किस में, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस में। क्लियर। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। देखो सबसे पहले हम स्लोप किसकी डिस्कस कर रहे हैं, आइसोथर्मल कर्व की। किस किस के बीच में लेंगे हम, जो ग्राफ है वो प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो देखो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, प्रेशर एंड वॉल्यूम तो क्या होता है, चेंज होता है, बट टेम्परेचर की वैल्यू क्या रहती थी वहां पे, कांस्टेंट रहती थी, ठीक है। और हमें पता है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए पी क्या होता था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। और वहां से हमने रिलेशन देखा था बाय बॉयज लॉ, क्या होता था, पीवी इक्वल टू किसके बराबर होता है, कांस्टेंट के बराबर होता है ना। तो हम आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, देखो पी वी किसके बराबर होता था, कांस्टेंट के बराबर। ये वाली चीज पता है हमें, क्लियर। अब हमें देखो जो भी प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में कर्व बनता है वो इस तरह से बनता है उसमें, है ना। अभी हम कौन सा केस ले रहे हैं, ये जब एक्सपेंशन हो रही होती है ना। तो क्या होता था, जैसे जैसे प्रेशर कम होगा वैसे वैसे वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना। देखो जैसे जैसे प्रेशर क्या हो रहा है, देखो यहाँ प्रेशर कम हो रहा है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। और ये एरो नीचे को लगता है अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ओके, तो ये हो गया आपके पास प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में इस तरह से ग्राफ बनता है। अब हमने इसकी स्लोप फाइंड आउट करनी है। देखो स्लोप होती क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको इस तरह से दे दें, जैसे ये वाला पॉइंट यहाँ पे ए है, ठीक है, और ये मान लो आपके पास बी है, ठीक है। आपको इसकी स्लोप फाइंड आउट करनी है, ठीक है। स्लोप क्या होता था, वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, इस तरह से निकालते हैं ना हम स्लोप, है ना। तो देखो अभी क्या करना है हमने, अगर हम इसको यहाँ पे ज्वाइन कर लें, देखो इस तरह से ए वाले पॉइंट को इस तरह से हमने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया, और ये हो गया आपके पास बी पॉइंट इस तरह से, और यहां पर भी कर लो एक्स एक्सिस में भी इस तरह से, और ये हो गया इस तरह से। ये वाली बात क्लियर है, ओके। तो यहां पर जो चेंज इन प्रेशर है, देखो ना ये वाली जो चीज है, ये चेंज इन प्रेशर होगी, ये मान लो कितनी है आपके पास, डीपी ले लो आप, ठीक है, स्मॉल चेंज इन प्रेशर। और ये हो गया स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम डीवी। तो अगर हम स्लोप की बात करें, बी की स्लोप हमें फाइंड आउट करनी है, तो क्या करते हैं हम, वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, है ना। तो यहां पर क्या है, डीपी डिवाइडेड बाय डीवी, ये होगी इसकी स्लोप, है ना। तो स्लोप क्या होगी इसकी, देखो स्लोप कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, स्लोप इक्वल टू क्या होगी इसकी, डीपी डिवाइडेड बाय डीवी। हमें ये चीज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हमें पता था आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए पीवी की वैल्यू किसके बराबर होती है, कांस्टेंट। अब हम यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो देखो किस तरह से आपने अच्छे से फॉर्मूला अंडरस्टैंड करना है। पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, फर्स्ट वाला जो है इसे हम एज इट इज रखते हैं इस तरह से, है ना। जब प्रोडक्ट होता है तो पार्शियल डिफरेंशिएशन देखो कैसे करते हैं, फर्स्ट वाला जो है हमने वैसे राइट डाउन कर लिया, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड वो होगा आपके पास डीवी, फिर प्लस सेकंड वाले को वैसे एज इट इज उतार देंगे वी, फिर फर्स्ट वाले की पार्शियल डिफरेंशिएशन और वो होगी डीपी, क्लियर इस तरह से। और कांस्टेंट टर्म की जो है वो डिफरेंशिएशन क्या होती है, जीरो होती है। तो ये कांस्टेंट था, इसको या तो कोई के मान लो, कोई कांस्टेंट, है ना। तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है, जीरो होती है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो v dp को आप यहीं पे रहने दो और इसको उधर ले जाओ, तो आ गया माइनस p dv, ये इधर रहने दिया, इसको यहाँ ले गए, है ना। फिर अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, dp डिवाइडेड बाय dv को इधर ले आओ नीचे, dv और इक्वल टू माइनस p और v को उधर ले जाओ नीचे, v नीचे आ जाएगा, है ना। ये आ गया आपके पास स्लोप, देखो dp डिवाइडेड बाय dv ही तो फाइंड आउट करना था हमने, तो वो स्लोप क्या आई आपके पास, माइनस p डिवाइडेड बाय v। सिंपल था, इस तरह से निकल जाती है आपकी आइसोथर्मल कर्व की, ये जो है प्रेशर एंड वॉल्यूम के लिए जो कर्व है उसके लिए निकल जाती है आपकी स्लोप निकल गई, और वो क्या आ गई, माइनस p डिवाइडेड बाय v, ठीक है। ये किसके लिए निकल गया आपके लिए, आप इस तरह से भी राइट डाउन कर सकते हो, देखो dp डिवाइडेड बाय dv किसके लिए है ये, आइसोथर्मल के लिए, ठीक है, आइसोथर्मल कर्व क्या है आपके पास, माइनस p डिवाइडेड बाय v,
इस तरह से फाइंड आउट कर लिया हमने स्लोप, ठीक है। या ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हो, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व क्या आ गया आपके पास, dp डिवाइडेड बाय dv इक्वल टू माइनस p डिवाइडेड बाय v। इस तरह से राइट डाउन करेंगे हम। क्लियर हुई वाली चीज आपको? विजिबल नहीं था, इस तरह से, ठीक है। स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व क्या आ गई, dp डिवाइडेड बाय dv इक्वल टू माइनस p डिवाइडेड बाय v। अब देखो नेक्स्ट करते हैं हम स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए देखो किस तरह से करेंगे। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता था, प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम तो चेंज करते थे, बट देर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट। हीट एक्सचेंज नहीं होती थी वहां पे, सिस्टम से हीट बाहर नहीं जा सकती थी सराउंडिंग में, एंड सराउंडिंग से सिस्टम में एंटर नहीं कर सकती थी। जब हम एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो है प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में कर्व बनाएंगे तो वो इस तरह से बनता है, ठीक है। अब देखो इन दोनों कर्व में आपको डिफरेंस समझ आ रहा होगा। जो ये वाला कर्व होता है ना, ये वाला देखो ये कैसे है, इस तरह से है ना, और ये वाला एकदम शार्प है ना, फास्ट है ये वाला जो कर्व है, देखो ये एकदम से नीचे गिर रहा है प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में, और ये कैसा है देखो, ये इस तरह से है देखो। तो इसका मतलब क्या है, जो स्लोप है एडियाबैटिक प्रोसेस की वो ज्यादा होती है किसके कंपैरिजन में, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल के कंपैरिजन में। और कितनी ज्यादा होती है, गामा टाइम्स ज्यादा होती है। ये चीज प्रूफ करने को भी आ सकती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस जो है वो ज्यादा होती है किससे, आइसोथर्मल प्रोसेस से, और कितनी ज्यादा होती है, गामा टाइम्स। और ये हमें कर्व से भी पता चल रहा है, देखो जो ये वाला कर्व है ये एकदम शार्प नीचे को गिरता है, देखो इस तरह से, बहुत फास्ट होता है ये वाला, है ना, ये वाला जो ये यहाँ पे है, और यहाँ देखो ये इस तरह से है स्लांटेड सा। क्लियर? तो अब इसके हम स्लोप निकालते हैं। देखो यहाँ पर भी अगर हम वैसे ही मान लो यहाँ पे ये वाला पॉइंट आपके पास कोई ए है, ठीक है, और ये वाला पॉइंट कोई आपके पास बी है। तो अब देखो यहाँ पे इसको हमने यहाँ पे किया ज्वाइन, वाई एक्सिस की तरफ, और यहाँ पे हमने इसको एक्स एक्सिस की तरफ, इस तरह से, ठीक है। तो देखो ये देखो ये आपके पास आ गया स्मॉल चेंज इन प्रेशर dp, और ये हो गया dv, ठीक है। और स्लोप क्या होती है, स्लोप यहाँ पे हमने राइट डाउन की, स्लोप कैसे निकालते हैं हम, y एक्सिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस dp डिवाइडेड बाय dv। वैसे देखो ये यहाँ से देखने से भी पता चल रहा है कि इसकी स्लोप ज्यादा होगी, है ना, क्यों, बिकॉज देखो dp dv की वैल्यू देखो इसमें कितनी कम है, और यहाँ देखो ज्यादा थी, यहाँ बहुत ही कम है, बिकॉज ये एकदम फास्ट नीचे गिर रहा है ना। तो ये वाली वैल्यू कम है, ये वाली वैल्यू कम है, तो ओवरऑल स्लोप की वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी इसके कंपैरिजन में, बिकॉज यहाँ पे dv की वैल्यू कितनी है, कम है, यहाँ थोड़ी ज्यादा है ना। तो ये कम है तो ओवरऑल ये चीज कैसी आ जाएगी, स्लोप ज्यादा, है ना। ऐसे भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। क्लियर? ओके। अब देखो हमें पता है एडियाबैटिक प्रोसेस में प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में किस तरह से रिलेशन होता था। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए पीवी किस तरह से राइट डाउन करते थे, पी वी की पावर गामा, देखो ये गामा है, ठीक है, पी वी की पावर गामा इक्वल टू किसके बराबर होता था, कांस्टेंट के बराबर होता था, हमने के ले लिया। अब यहाँ पर भी हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, ये ध्यान से देखना है आपने, पार्शियल डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, जिनको नहीं आता है देखो वो बहुत ध्यान से देखेंगे। हमने क्या कहा, फर्स्ट वाले को हम एज इट इज रखते हैं, पी एज इट इज होगा, इसकी पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, जो पावर में होता है पावर आगे आ जाती है, ठीक है, गामा आगे आ गया, वी वैसे ही पावर में से एक कम करते हैं, ठीक है, तो गामा में से एक कम कर दिया तो गामा -1 आ गया। क्लियर? और साथ में पार्शियल डिफरेंशिएशन किसकी होगी, वी की, तो वो क्या है, डीवी। इस तरह से राइट डाउन करेंगे इसकी पार्शियल डिफरेंशिएशन। फर्स्ट वैसे ही, सेकंड की पार्शियल डिफरेंशिएशन ये वाली आई, पावर को लिख दिया पहले, फिर वी पावर में से एक कम करते हैं तो गामा -1, और साथ में पार्शियल डिफरेंशिएशन ये वी की आएगी तो डीवी आ गया, प्लस अब सेकंड वाले को एज इट इज रखते हैं तो v की पावर गामा, ये तो एज इट इज आ गया, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट दैट इज dp इक्वल टू कांस्टेंट टर्म है, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, 0 होगी। यहां तक क्लियर हुआ? ओके। अब देखो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे dp को यहीं पे रहने दो, dv वाली को उधर ले जाओ, तो v की पावर गामा
है ना, ये आप अच्छे से देख लेना। v की पावर गामा है, ये है dp इक्वल टू, यहाँ इसको इस तरफ ले जाओ तो इस तरफ ले गए हम, तो किस तरह से राइट डाउन करेंगे, p और ये है आपके पास गामा v की पावर, ये गामा -1 और साथ में आ गया आपके पास dv, है ना। अब dv को इधर ले आओ नीचे, तो हम राइट डाउन कर सकते हैं यहाँ पे, देखो dp डिवाइडेड बाय dv को हम यहाँ पे लेके आ गए, है ना, क्योंकि ये हमें फाइंड आउट करना है। ये हम इधर लेके आ गए और इस चीज को हम इधर ले जाएंगे, ये जाएगा तो नीचे आ जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, ये इसको हमने नीचे राइट डाउन कर लिया, ये वाला v की पावर गामा, ये यहाँ पे आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो हमने ये वाली चीज, ये माइनस वैसे रहने दिया, यहाँ पे क्या क्या था ऊपर, देखो p था, ठीक है, ये गामा है, मैं इसको ओपन करके राइट डाउन कर रही हूँ, वैसे ये इजी है पर कुछ बच्चों को नहीं समझ आता है, ठीक है, उनके लिए मैं डिटेल में कर रही हूँ। v गामा -1 को हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, v की पावर गामा और मल्टीप्लाई किससे होगा, v की पावर -1, है ना, तभी तो हमने इनकी पावर को ऐड कर सकते हैं जब मल्टीप्लाई होता है, बेस सेम होता है, तो इसे हम राइट डाउन कर सकते हैं v गामा -1, ऐसे मैंने ऐसे राइट डाउन कर लिया इसको, ठीक है। dv तो उधर चला गया है। अब देखो, अब इसे हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, -p गामा, v गामा को तो वैसे ही रहने दो, v की पावर -1 मीन्स हम v को नीचे राइट डाउन कर लेंगे, है ना, तो फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा। v -1 का मतलब क्या है, v को नीचे राइट डाउन कर लो, v की पावर गामा वैसे ही और ये वाला v नीचे आ गया, तो हम ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं इसको, क्लियर, ओके। अब देखो क्या करना है हमें, v गामा से v गामा कैंसिल आउट हो गया अब तो, क्लियर। अब क्या आ गया आपके पास, देखो यहाँ पे dp डिवाइडेड बाय dv किसके बराबर आ रहा है, देखो गामा को आप आगे राइट डाउन कर लो, माइनस गामा और अंदर क्या आ गया, देखो आपके पास p डिवाइडेड बाय v, ये p डिवाइडेड बाय v और बाहर क्या आ गया, माइनस गामा। ये किसकी स्लोप आ गई, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस की, क्लियर ये वाली थिंग। तो देखो ये आ गई आपके पास स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व, ये वाली आ गई, इस तरह से आप फाइंड आउट करोगे, ठीक है। अब इस चीज को ध्यान से देखो, अगर आप तो देखो आप इस तरह से राइट डाउन कर सकते हो, यहाँ पे जो dp डिवाइडेड बाय dv है इक्वल टू, देखो गामा, यहाँ पे हम गामा राइट डाउन कर लें, गामा और देखो ये माइनस अंदर, -p डिवाइडेड बाय v, dp डिवाइडेड बाय dv -p डिवाइडेड बाय v, ये वाली -p डिवाइडेड बाय v किसकी स्लोप है, देखो आइसोथर्मल कर्व की, है ना। तो यहां से देखो स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, ये एडियाबैटिक प्रोसेस की स्लोप है, वो कितनी टाइम्स ज्यादा होगी, देखो गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, तो ज्यादा होगी देखो एडियाबैटिक प्रोसेस की, है ना, गामा टाइम्स ज्यादा है, प्रूव कर लिया हमने। एडियाबैटिक प्रोसेस की स्लोप कैसी होती है, ज्यादा होती है, बिकॉज ये फास्ट गिरती है यहाँ पे, तो इसकी स्लोप जो है एडियाबैटिक की कितने टाइम्स ज्यादा है, गामा टाइम्स ज्यादा है आइसोथर्मल प्रोसेस से। देखो ये आइसोथर्मल प्रोसेस की स्लोप है, क्लियर यहाँ पे। तो इस चीज को हम किस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं, देखो यहाँ पे इस तरह से भी राइट डाउन कर सकते हो, dp डिवाइडेड बाय dv, ये किसके लिए होगी आपके पास, ये है आपके पास एडियाबैटिक कर्व के लिए, इक्वल टू क्या होगी, गामा टाइम्स dp डिवाइडेड बाय dv, किसके लिए, आइसोथर्मल के लिए, आइसोथर्मल कर्व लिख लेना यहाँ पे, ठीक है, कर्व, ठीक है। विजिबल है आपको, क्या क्या कहा हमने, देखो जो यहाँ से ये चीज प्रूव होगी, देखो जो एडियाबैटिक कर्व है इसकी जो स्लोप है वो कितनी ज्यादा होती है, एडियाबैटिक कर्व की गामा टाइम ज्यादा होती है आइसोथर्मल से, बिकॉज ये आइसोथर्मल कर्व की स्लोप है, क्लियर। तो देखो इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व एंड एडियाबैटिक। अब देखो हमें एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको दो कर्व गिवन है और आपको बताना है कौन सी स्लोप जो है वो आइसोथर्मल की है, कर्व है, और कौन सी जो स्लोप है वो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए है, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। किस तरह से, देखो अगर मान लो आपको इस तरह से क्वेश्चन आता है, देखो इस तरह से आपको इस तरह से दे रखा है, देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर है, ठीक है, इस तरह से गिवन है, ये P है और ये आपके पास V है ना। अब देखो अगर आपको इस तरह से आता है, देखो अगर एक आपको कर्व दे रखा है इस तरह से, ठीक है, और जो सेकंड वाला है वो कैसे है आपको गिवन, इस तरह से, मान लो ये आपके पास A है, ये B है और ये C है, इस तरह से आपको कोई दो
कर्व गिवन है। अब बताओ कि कौन सा एडियाबैटिक के लिए है और कौन सा आइसोथर्मल के लिए है। तो आप इजीली बता सकते हो। कैसे? देखो देखो, ये वाला जो है ये एकदम शार्प नीचे गिर रहा है, बहुत फास्ट है ये, और इसका मतलब इसकी स्लोप ज्यादा है। और वो किस केस में होता है? एडियाबैटिक के, है ना, केस में। तो ये किसके लिए होगी? एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, है ना। और ये वाला कौन सा होगा? इसका मतलब आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो आप इजीली बता सकते हो। जो एकदम से शार्प नीचे गिर रहा है, फास्ट है, जो जिसकी स्लोप कैसी है? ज्यादा है, एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। और जो इस तरह से है थोड़ा सा स्लांटेड, वो आइसोथर्मल के लिए होगा। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो देखो, आज हमने स्लोप डिस्कस की आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक कर्व की। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।